राम मंदिर अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू हुआ। खूब तालियां बजाई गई, पीठ थपथपाए गए, सरकार ने वाहवाही लूटी। लेकिन आखिर अयोध्या के लोगों की क्या है स्थिति? रामायण विश्वविद्यालय के नाम पर जो जमीन अधिग्रहण किया गया था, उस जमीन का क्या हुआ? राम तेरे कितने नाम, राम तेरे भक्तों के कितने काम। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। जब राम पे इतनी वाहवाही लूटी जा रही थी, जाहिर है योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से ही चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन अयोध्या से वो चुनाव नहीं लड़े और चले गए अपने पुराने गोरखपुर। आखिर क्या कारण है? इसकी पड़ताल करने की मैं कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या चल रहा है अयोध्या के अंदर। मैंने दो लेख पढ़े हैं, एक अमर उजाला से और एक बीबीसी का सर्वे है, रिपोर्ट है, बहुत शानदार है। और दोनों को मिलाकर मैंने ये एपिसोड बनाया है। पूरा वीडियो देखते जाइएगा कि जमीन अधिग्रहण हो रहा है किस नाम पर, लोग क्या कह रहे हैं, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या हालत है अयोध्या में। इसी पर है ये स्पेशल रिपोर्ट। राम मंदिर के निर्माण के साथ जो काम शुरू हुआ है, उससे दर्द भी उपजा है। तकरीबन 70% शहर उधेड़ दिया गया है। टूटी सड़कें, उफनती नालियां और नदियों में मिलता गंदा पानी लोगों को परेशान कर रहा है। पुरानी समस्याओं से त्रस्त जनता अब इन दिक्कतों की वजह से नाराज है। शायद यह नाराजगी इस बात की बड़ी वजह रही कि तमाम तैयारियों और कयासों के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बजाय अपने गढ़ गोरखपुर शहर को चुना। अब क्या है, चलिए देखते हैं। आबादी 8 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, रोजगार नहीं है। इसमें सर्वे है कि एक लोकल जो रेजिडेंट हैं, स्थानीय निवासी अखिलेश चौबे साहब है, कह रहे हैं कि यहां की विकास की रफ्तार पिछले 30 साल से सुस्त रही है। क्यों भाई? राम मंदिर बनवाने में बिजी थे तो सुस्त तो रहेगी ही रहे। कह रहे हैं कि आबादी 8 गुना बढ़ गई है, मगर अयोध्या शहर ही नहीं, आसपास के इलाके में भी उद्योग धंधे नहीं बढ़े हैं। यहां रोजगार सबसे बड़ा संकट है। शहर के जिस इलाके में जाएं, केवल पूजन सामग्री ही मिलती है। इसके अलावा यहां के युवाओं के पास आय का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में पढ़े लिखे युवाओं का पलायन स्वाभाविक है, जाहिर है। हर वर्ष हजारों युवा अयोध्या से नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करते हैं। अयोध्या आस्था का शहर है, तो आस्था से तो किसी और की रोजी रोटी चलती है भाई साहब। यहां 10,000 से ज्यादा मंदिर है। यहां हर मोड़ पर भगवान का घर है, फिर भी आम आदमी बेसहारा है। सरकारी अस्पताल में स्टाफ ही पूरा नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए 135 किलोमीटर दूर लखनऊ तक दौड़ना पड़ता है। शहर में स्कूल कॉलेज भी ढंग के नहीं, स्तरीय नहीं। जाहिर है, मुद्दा कौन उठाएगा भाई साहब? वहां तो जय जय कर रहे थे टीवी वाले, तो क्या जेवर पे हवाई जहाज उतार रहे थे और वहां सरयू में और नदी में इतना बढ़िया बढ़िया विजुअल्स बना के दिखा रहे थे, उसमें खुश थे लोग। आगे, लड़कियों के लिए यहां एकमात्र स्कूल तुलसी कन्या इंटर कॉलेज है, जो अब खंडहर बन चुका है। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए फैजाबाद जाना पड़ता है। अरे बाप, कहीं ऐसा ना हो कि फैजाबाद का भी नाम बदल जाए। कभी सरकारी इंटर कॉलेज में 1000 से अधिक छात्राएं थी, अब महज 150 रह गई हैं। जनता राम मंदिर निर्माण से बहुत खुश है, बहुत मजे आ रहे हैं। सरयू के घाट पर हर वर्ष दिवाली होने पर दीपोत्सव से अयोध्या को पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल
मंदिर निर्माण का काम जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है। 2 किलोमीटर के दायरे में लोगों को उजाड़ा जा रहा है। फोटो भी देखते रहिएगा किस किस तरह के विजुअल्स हैं वहां के। इस बात से लोग खासे परेशान हैं। चलिए, ये तो न्यूज इन्होंने अमर उजाला ने ये न्यूज रखा था आपके सामने। अब देखिए, बीबीसी का एक शानदार सर्वे आया है और कल मैं अपूर्वानंद जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उफान मारता है तो लोग रोजी रोटी भूल के जो है ना सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। लेकिन अब देखिए, वो लंबे समय तक चलता नहीं है। वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आपको रोजी रोटी, अस्पताल, शिक्षा सब याद आएगी। अब चलिए बीबीसी की ओर लिए चलते हैं कि बीबीसी ने एक ग्राउंड लेवल पे सर्वे किया है और एक लंबा इस पे आर्टिकल लिखा है। तो ये बीबीसी के सौजन्य से ये रिपोर्ट मैं आपके सामने यहां से दे रहा हूं। अयोध्या से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक पंचायत है माझा बरहटा। वहीं का ये सर्वे है, वहीं का ये रिपोर्ट है। उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ग्राम पंचायत में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनवाने की घोषणा की है। 251 मीटर, वाह, बहुत खुशी की बात है। लेकिन लोग वहां क्या कर रहे हैं? मूर्ति के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण भी किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत है कि सरकार जबरदस्ती उनके जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। पिछले ही साल 1 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्थित महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी, हिस्सा लिया था। उस दिन क्या हुआ? उस दिन एक घटना सुनी कि उस दिन माझा बरहट्टा ग्राम पंचायत के निवासी अरविंद कुमार यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अरविंद कुमार का कहना है कि उन्होंने उस दिन पुलिस वालों से गुजारिश की कि उन्हें खेती की जुताई करनी है और वो खेत जो उनके घर के पास ही है। उनके अनुसार पुलिस वाले ने अनुमति दी तो वे ट्रैक्टर से अपने खेतों की जुताई करने लगे और इस दौरान खेत की मेड़ पर बैठे दोनों पुलिसकर्मी उन पर निगरानी रखे हुए थे। ये होता है खेत अरेस्ट। ये हाउस अरेस्ट नहीं था, ये खेत अरेस्ट था। खेत में आप काम कर सकते हैं लेकिन मेड़ पे सिपाही है, खेत के बाहर आप हिल नहीं सकते हैं। तो सोचिए कितना बढ़िया राम राज्य है अयोध्या में, खेत अरेस्ट हुई हो रहा है। और उस एरिया का जो हाल है, वो माझा बरहटा की जमीन उपजाऊ है, पानी की कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ के किसान एक ही सीजन में कई चीजों की खेती करते हैं। अरविंद कुमार के अनुसार कि तकरीबन 4 बजे शाम को दोनों पुलिसकर्मी उठे, मतलब जब योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जब खत्म हो गया, वहां से जब निकल गए, तब उठे और कहते हैं कह के कि चलता हूं कहकर चले गए। मतलब ड्यूटी खत्म और जमीन अरेस्ट से, खेत अरेस्ट से अब अरविंद कुमार फ्री हो गए थे 4 बजे। सो अभी अरविंद कुमार का कहना है कि देखिए खेती के लिए कितनी बढ़िया जमीन है, ये हमारे बाप दादा पुरखे यहां रहते आए हैं, लेकिन अब सरकार हमें उजाड़ना चाहती है और हम अपनी बात सरकार से न कहें, इसलिए जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आते हैं मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। राम राज्य में हाउस अरेस्ट। तो जब इनसे पूछा गया अरविंद कुमार से कि आखिर सरकार यह जमीन क्यों लेना चाहती है, तो उनका कहना है अरविंद कुमार का कि योगी जी यहां विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाना चाहते, भगवान राम की मूर्ति जो 251 मीटर ऊंची होगी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाने के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के 2 महीने बाद 14 जनवरी 2020 में अयोध्या के डीएम ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। नोटिफिकेशन में लिखा था कि भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए
माझा बरहट्टा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव नेऊर का पुरवा, बनवारी पुरवा, छोटी मुझानिया, बड़ी मुझानिया, धर्मू का पुरवा, खाले का पुरवा और मदरहिया की 85.977 हेक्टेयर जमीन का सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। इस ग्राम पंचायत में लगभग 350 परिवार हैं और आबादी 3000 के आसपास है। अरविंद कुमार बताते हैं कि इस नोटिफिकेशन से सब गांव वाले परेशान हो गए। हम किसान हैं, खेती और पशुपालन कर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर सरकार हमारी जमीन ले लेगी तो हम कहां जाएंगे? हमने संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। उल्टे सरकार और प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की सहमति देने के लिए हम लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इसके बाद 28 फरवरी 2020 को, तकरीबन 2 साल पहले, हमने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। अरविंद कहते हैं कि हाई कोर्ट में हमने अपनी बात रखी कि हम कई पीढ़ियों से माझा बरहट्टा में रह रहे हैं। आजादी के पहले से हम जमींदारों की जमीन पर रियाया प्रजा की तरह बसे हुए हैं, लेकिन सर्वे बंदोबस्त न होने की वजह से हम गांव वालों की आबादी दर्ज नहीं हो पाई। साल 1992 में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने, अब कहानी सुनिए, रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने माझा बरहट्टा की काफी जमीन रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसानों से खरीदी थी। विश्वविद्यालय के नाम पर हमारे बुजुर्गों ने खुशी खुशी जमीन ट्रस्ट को बेच दी, लेकिन ट्रस्ट ने कोई विश्वविद्यालय नहीं बनवाया और न ही भूमि पर कभी कब्जा किया। अब क्योंकि 1984 से आज तक न तो जमीन का सर्वे बंदोबस्त हुआ है और न ही चकबंदी हुई है, तो ऐसे में हमें पता ही नहीं कि हमारी कौन सी जमीन ट्रस्ट के पास है, जमीन कहां से कहां तक गई, सड़क कहां है और नाली किधर से निकलेगी। क्या योगी साहब की इतनी सरकार थी, मंदिर बनाने में बिजी थे, कम से कम यही सब करवा लेते। कहां? ठीक है, इतने सालों में इस गांव की आबादी भी बढ़ गई और लोगों ने घर भी बनवाए हैं। सरकार सर्वे बंदोबस्त कराए और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करते हुए अधिग्रहण करे। हाई कोर्ट ने किसानों की बात सुनी और 16 जून 2020 को ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में प्रशासन को भूमि का सर्वे बंदोबस्त करने और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसानों की जमीन के अधिग्रहण का निर्देश दिया। अरविंद कुमार का कहना है कि साल भर बीत जाने के बाद भी न तो प्रशासन ने किसानों से सबकी सहमति ली, न मुआवजे पर कभी बात बनी और न ही कभी सर्वे कराया गया, बल्कि गांव वालों को प्रशासन ने तरह तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 15 लोग नामजद बनाए गए हैं और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अरविंद कुमार का कहना है कि उन पर भी गुंडा एक्ट लगा दिया गया है। गुंडा एक्ट तो इस तरह लगा है, राजद्रोह का मामला, गुंडा एक्ट इस सरकार में क्या कहा जाए। अरविंद कहते हैं कि उनको भी गुंडा एक्ट लगा दिया गया। प्रशासन की मनमानी से गांव वाले परेशान हैं और फिर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 5 जुलाई 2021 को कोर्ट ने प्रशासन को अदालत की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सर्वे कराने के लिए
फरवरी 2022 तक का समय दिया। आज तारीख जनवरी 23 है, 22, 1 महीना, सवा महीना टाइम है। कितना काम हुआ है ये जाने योगी सरकार। अब चलिए वहां के जो अधिकारी हैं, सहायक अभिलेख अधिकारी, वो भान सिंह नाम है उनका, और जब उनसे पड़ताल की गई तो उनका बहुत दिलचस्प जवाब है। वो कह रहे हैं कि हाँ, कोर्ट ने फरवरी 2022 तक का समय दिया तो है, तो क्या हुआ, क्या बात है, हम अभी अदालत से 1 साल का और समय लेंगे। इस सब काम में समय लगता है। फाइल लपेटते हुए यारों ने, भान सिंह ने जवाब दिया। सोचिए, अदालत को एक छोटा अधिकारी क्या कह रहा है कि क्या हुआ, ऑर्डर दिया है। जब उनको टोका गया कि सर्वे बंदोबस्त तो 1984 से चल रहा है, 35 साल से अभी एक ग्राम पंचायत का सर्वे बंदोबस्त पूरा नहीं हो सका, तब इस साहब कहते हैं, भान सिंह, लोगों को मालूम नहीं कि कितना समय लगता है। दरअसल ऐसा है कि महर्षि महेश योगी का ट्रस्ट आवास विकास परिषद को जमीन देने के लिए राजी हो गया है, और जब आवास विकास वाले जमीन पर कब्जा कर रहे हैं तो लोग नहीं चाहते हैं कि वो जमीन छोड़े। अब देखिए खेला, जमीन लिया गया था यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर, और वो आवास विकास वाले को दिया जा रहा है, परिषद को दिया जा रहा है। ये खेल है। राम के नाम पे क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। जब उनसे पूछा गया कि बिना सर्वे बंदोबस्त के कैसे आवास विकास परिषद जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है, तो भान सिंह का जवाब था, वो आवास विकास परिषद वाले जाने, वो उसका काम है। ये है हाल। राम के नाम, रामायण के नाम पर जमीन अधिग्रहण, विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर, और वो आवास विकास की तरफ जा रहा है। खेला समझिए, धर्म क्या है और राम क्या है समझिए। अब चलिए माजा बरहट्टा की ओर ले चलते हैं, जहां मूर्ति लगना है। अधिग्रहित की जा रही जमीन का तकरीबन 70% जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम है। ट्रस्ट ने 56.82 हेक्टेयर भूमि प्रदेश सरकार को देने के लिए आवास विकास परिषद के MOU पर हस्ताक्षर कर दिया है। रामायण विश्वविद्यालय का जमीन आवास विकास परिषद को जा रहा है। आवास विकास परिषद के अधिकारी, इंजीनियर जो हैं, अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश पांडे का कहना है, फोन पर बोल रहे हैं कि माझा बरहट्टा में जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और ग्रामीण स्वेच्छा से अपनी जमीनें दे रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। आवास विकास का तहसीलदार है प्रवीण कुमार ने यही बात दोहराया है। सरकार के खिलाफ कहां बोलोगे भाई। ये कह रहे हैं कि किसान अपनी मर्जी से जमीन दे रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि सर्वे बंदोबस्त के बिना जमीनों का अधिग्रहण कैसे किया जाएगा, किसकी जमीन कहां तक है और किसका घर किस गाटा संख्या में है, यह प्रशासन कैसे तय करेगा। बाबू लोग के पास तो सब जवाब होता है। जवाब में प्रवीण कुमार कहते हैं कि अगर सर्वे बंदोबस्त नहीं हुआ है तो जिस भी शक्ल में मैप है उसी के आधार पर अधिग्रहण होगा। जिस शक्ल में मैप है उसी के आधार पर अधिग्रहण होगा। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने रामायण विश्वविद्यालय बनवाने के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन न तो तुरंत बाद कब्जा किया और न ही विश्वविद्यालय बनवाया। ये खेला क्या था, अब आगे समझिए ये खेला। सो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया गया। सो रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के एक ट्रस्टी, उनका नाम है सालिक राम मिश्रा, उनका कहना है कि महर्षि जी का प्लान एक नई अयोध्या बसाने का था। बड़े प्लॉट्स पर हमारा कब्जा था, लेकिन कुछ छोटे प्लॉट्स पर नहीं था। हमने कई बार एप्लीकेशन दी, कभी पुलिस हमारे साथ जाकर हमारे पक्ष में बोलती थी, तो कभी उन लोगों के पक्ष में जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हमने बढ़िया दाम देकर जमीन खरीदी है और बकायदा चेक से पेमेंट किया है। जमीन की वैल्यू बढ़ने से गांव वालों की नीयत बदल गई है। वाह क्या बात है। ट्रस्टी साहब ने तो उस समय क्यों नहीं कब्जा किया, सवाल तो ये उठता है। और सवाल उठता है कि जब रामायण विश्वविद्यालय
बनाने के लिए आपने जमीन ली थी, तो फिर वो विकास परिषद वाले को, आवास विकास परिषद वाले को क्यों दे रहे हैं? यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थे। भाजपा सरकार में जब यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी तब कब बनेगी? चलिए, हालांकि मांझा बरहट्टा गांव के जो 70 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, राम अवध यादव, उनका कहना है कि यह सब उनके सामने की बात है। महर्षि महेश योगी के ट्रस्ट को गांव वालों ने जमीन स्कूल बनवाने के नाम पर बेची थी, क्योंकि गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था और सब चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन लगभग 30 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी गांव में स्कूल नहीं खोला गया। बाबा, मंदिर चाहिए कि स्कूल चाहिए, पहले तय कर लेना ठीक से। चलिए, राम अवध अपनी बात खत्म करते इसके पहले ही एक और यादव साहब एंट्री मारते हैं। रामचंद्र यादव, 37 वर्ष उम्र है। उन्होंने बोलना शुरू किया कि प्रशासन ने हमें तरह तरह से परेशान कर रखा है। मेरी पत्नी इस गांव की प्रधान है, मुखिया है। मुझे कभी बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ के माध्यम से, तो कभी सेक्रेटरी के माध्यम से डीएम ऑफिस में ले जाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, और मुझसे कहा जाता है कि गांव वालों से जमीन की सहमति दिलाओ। मजबूरी में मुझे अपनी सहमति देनी पड़ी। दबाव डालकर सहमति ली जा रही। ये हो रहा है राम के नाम पर, ये खेला हो रहा है, खेला राम जी के नाम पर। अब आइए, जो किसान के जो वकील हैं, किसानों का पक्ष जिन्होंने हाई कोर्ट में रखा है, एडवोकेट का नाम है ओंकार नाथ तिवारी। उनका कहना है कि सरकार गांव वालों के साथ तानाशाही का रवैया अपना रही है। ओंकार नाथ तिवारी कहते हैं कि वे कह रहे हैं कि किसान सहमति से अपनी जमीन दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रशासन गांव के लोगों को तरह तरह से टॉर्चर कर सहमति ले रहा है। जो होमगार्ड है उसको कमांडेंट से बर्खास्तगी का ऑर्डर दिखाया गया और उसको कह दिया गया कि आप कल से काम पर नहीं जाएंगे, आप बर्खास्त हो गए हैं। अब जिसको अपना परिवार पालना है वो तुरंत कहता है कि सरकार हमारी जमीन ले लो। टॉर्चर, ब्लैकमेल कैसे होता है, इसकी वानगी अभी और देखिए कैसे कैसे हो रहा है। जो चपरासी हैं उसे निलंबित कराने की धमकी दी जा रही है। जो लेखपाल हैं उसको अधिकारी से धमकी दी जा रही है। जो कोटेदार हैं उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं और बैनामा करने का दावा बना रहे हैं। अब जिसको नौकरी करनी है, बच्चों का पेट पालना है, मजबूरन अपनी सहमति दे रहा है, वो मजबूरन अपनी सहमति दे रहा है। किसी ने 1 इंच भी सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उसको कह रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देंगे। अगर कार्रवाई से बचना है तो बैनामा कर दो। सरकार के अधिकारी डंडे मारकर सहमति ले रहे हैं। यह है सूरते हाल, राम राज्य का सूरते हाल ये है। डंडे मारकर जबरन, ये बीबीसी का रिपोर्ट छापा है। ये अगर गलत होता तो सरकार क्यों नहीं नोटिस भेजती है। ये सारा यहाँ पे नाम लिख के पूरा सबका फोटो लगा हुआ है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सब खेल चल रहा है राम जी के नाम पर। जब उनसे पूछा गया कि सरकार तो 4 गुना मुआवजा देने के लिए राजी हो गई, फिर क्यों सहमति नहीं बन पा रही, तो इस सवाल पर एडवोकेट ओंकार नाथ तिवारी बताते हैं कि सरकार 4 गुना मुआवजा देने के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन जमीन का सर्किल रेट 2017 से नहीं बढ़ा है, जबकि कम से कम 10% हर साल बढ़ना चाहिए। और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है। सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन लेने में आनाकानी कर रही है, क्योंकि 2013 अधिग्रहण कानून के तहत भूस्वामियों को मुआवजा देना सरकार को महंगा पड़ रहा है। इसलिए सरकार और प्रशासन हर जगह कह रहा है कि किसान
सहमति से अपनी जमीन दे रहे हैं, लेकिन सरकार किस प्रकार से सहमति ले रहे हैं यह मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलिए, एक एजेंसी है, एजेंसी का नाम है डाटा रिसर्च एजेंसी और ये नाम है लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच। इनकी लीगल एसोसिएट मुक्ता जोशी हैं। उनका कहना है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों की सहमति लेना, जो जमीन के मालिकों की सहमति लेना, सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना और पुनर्वास की व्यवस्था करना आसान प्रक्रिया नहीं। साथ ही कानून में अधिग्रहण की जा रही जमीनों के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन सरकारें कानून का सही तरीके से पालन नहीं कर रही। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के आंकड़े बताते हैं कि 35% से ज्यादा भूमि अधिग्रहण के मामले विवादित हैं। उचित मुआवजा न देना, जबरन घर खाली कराना, पुनर्वास की व्यवस्था न करना सामान्य हो चला है और इसमें सरकार भी शामिल है। सोचिए, आप ही की सरकार, आपके वोट से बनी सरकार क्या क्या कर रही है। राम तेरे कितने नाम, भक्त तेरे कितने काम। तो गांव के लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसे में उनकी चिंता है कि यदि वे अपनी जमीन दे देते हैं तो बदले में सरकार उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रखेगी। जमीन के बदले जमीन देगी या किसी सदस्य को नौकरी देगी। इस पर सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई लिखित आश्वासन भी नहीं मिला है, जिससे कि गांव वाले चिंतित हैं। 60 साल के राम बहादुर कहते हैं, हमारी जमीन चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहां रहेंगे। सरकार से न तो हम मुकदमा लड़ पाएंगे, न तो सीनाजोरी कर पाएंगे। साहेब, सबको यहीं गाड़ दो और हमारी जमीन ले जाओ। जाहिर है राम बहादुर जी, आप सरकार से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास एक वोट है और एक वोट से आप सरकार बदल सकते हैं। शुक्रिया अमर उजाला और बीबीसी न्यूज, आपके हवाले से एक खबर हमने, ये एनालिसिस हमने अम्बेडकरनामा के दोस्तों तक पहुंचाई। शुक्रिया दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसको शेयर करते रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, जय भीम।